मित्रों, कहानी जीवन की घटनाओं के इर्द-गिर्द ही घूमती है। कहानी अपने कथ्य के माध्यम से मनुष्य को बोध कराती है कि मनुष्य समाज में ऐसा कुछ घट रहा है। प्रस्तुत कहानी पे की पहेली मध्यम वर्ग के कर्मचारियों की आप बीती का चित्रण है जो आपके सामने प्रस्तुत है। पे की पहेली। सरकार द्वारा गठित पे कमीशन की रिपोर्ट बारे अखबारों में रोज-रोज छप रही खबरों के अनुरूप पे स्केल्स मिलने की उम्मीद में सारा कर्मचारी वर्ग उत्साहित था। सभी कर्मचारी कार्यालय में दिन भर अपने बढ़े हुए वेतन और मिलने वाले एरियर का हिसाब लगाने में व्यस्त रहते और उनका ज्यादातर समय इसी गणना में बीतता। संभावित पे स्केल और एरियर को लेकर कई छोटे कर्मचारी तो दिन भर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते। बाबू नरेश भी सरकार की ओर से नए पे स्केल्स की घोषणा के इंतजार में हर रोज अपने साथियों से चर्चा करते समय बिताता। अखबारों में रोज संभावित पे स्केलों का नया नया ब्यौरा छपता। कार्यालय के उसके अन्य साथी भी मिलने वाले एरियर की खुशी में अपने अपने हिस्से का हिसाब लगाते और सब मन ही मन मुस्कुराते रहते। अंततः एक दिन सरकार द्वारा नए पे स्केल दिए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई और इन स्केलों का पूर्ण ब्यौरा अखबारों की सुर्खियों में छपा। नया पे कमीशन सभी के लिए खुशियां लेकर आया था। इस खुशी में एक दूसरे को पार्टी देने के लिए कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा अलग-अलग दिन निर्धारित कर लिए गए। अपने पे स्केल की गणना करने पर नरेश बाबू को पता चला कि उसे उसके वेतन में प्रति माह लगभग 11,000 रुपए की बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही एरियर के तौर पर भी उसे लगभग 7 लाख रुपया मिलेगा। यह खुशी नरेश से छुपाए नहीं छुप रही थी। खुशी खुशी में उसने अपने वेतन में होने वाली संभावित बढ़ोतरी और मिलने वाले एरियर की रकम का भेद घर परिवार वालों को बता दिया। यह सुन घर में मानो दिवाली जैसा माहौल बन गया। उसकी पत्नी माया से भी यह बात छुपाई नहीं गई और उसने पास पड़ोस में अपनी सभी सखी सहेलियों के बीच बढ़ चढ़कर इसका बखान किया। अब हम लोगों के दिन और अच्छे होने वाले हैं। मेरे साहब कह रहे थे कि पे कमीशन की रिपोर्ट ने मुलाजिमों के बीच खूब खुशियां बांटी है और इनको भी बकाया राशि के रूप में लाखों रुपए मिलने वाले हैं। अब से इनका मासिक वेतन भी लगभग 11,000 रुपए बढ़ जाएगा। पड़ोस में रहने वाली मुलाजिम परिवार की ही एक सहेली का हाथ पकड़ माया खुशी खुशी यह सब बखान कर रही थी। दोनों के बीच चल रही इस वार्तालाप को पड़ोस की एक अन्य महिला ने सुन लिया, जिसके परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी मुलाजिम न था। वह बेचारी इस खबर को सुन भीतर ही भीतर दुखी हो रही थी। यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी कि इस तरह की अचानक मिलने वाली आमदन केवल सरकारी मुलाजमों के भाग्य में ही क्यों है, जबकि अन्य लोगों को भी अपने परिवारों का खर्चा चलाना पड़ता है। परिवार के कार्यों से फुर्सत मिलने पर वह महिला माया द्वारा बताई गई बातों का वर्णन करते हुए अपनी ही जैसी परिस्थितियों से गुजर रही अपनी एक सहेली से आक्रोश भरी आवाज में कहने लगी, बहन, तेजी से बढ़ रही इस महंगाई की मार क्या हमारे ऊपर भी बराबर नहीं पड़ रही है, जो सरकार केवल अपने मुलाजमों की ही सोच रही है। इन्हें तो सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता भी दिया जाता है,
क्या यह महंगाई सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही है? हम सब इस महंगाई के में नहीं पिस रहे हैं? क्या हम भी उसी देश और समाज के नागरिक नहीं हैं जिसके नागरिक हर बार लाभ उठाने वाले ये सरकारी कर्मचारी हैं? अगर इनका वेतन बढ़ाया जा रहा है तो इसका आधार क्या है? और यदि कोई उचित आधार है तो वह इस महंगाई से त्रस्त हम जैसे बाकी लोगों पर भी क्यों लागू नहीं होता? नरेश के पास पड़ोस में रह रहे अन्य काम धंधा करने वाले परिवारों को जब इस पहेली का पता चला तो वे सब हैरान थे। सब सरकार को कोस रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात होती कि यह कहाँ का न्याय है जो अपने कर्मचारियों पर तो सरकार इस तरह छप्पर फाड़कर धन वर्षा करती है, जबकि समाज के अन्य तबकों की ओर ध्यान तक नहीं देती। पे में हुई बढ़ोतरी का यह समाचार जब सब जगह आग की तरह फैल गया तो एक शहर का रूप ले चुके इस तहसील मुख्यालय में बसने वाले दर्जी, बढ़ई, मोची, जुलाहे, लोहार, सुनार, नाई व पंडित सबने मेहनत मजदूरी और लाग भाव रातों रात बढ़ा लिए। उनमें से किसी ने अपने कार्य की दरों में 20% तो किसी ने 25% की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया। देखते ही देखते यही सोच रसोइये, बर्तन झाड़ू करने वाली तथा दिहाड़ी पर काम करने वालों की भी बन गई। बैंड और टेंट हाउस वालों ने भी निर्णय लिया कि अब वह भी अपने रेट मुंह देखकर लगाएंगे। आमजन को थोड़ी छूट देंगे तो सरकारी मुलाजमों के मामले में दाम दुगने बढ़ाएंगे। बाजार में खाद्य वस्तुओं के दाम तो स्केल्स में संभावित भारी बढ़ोतरी की खबरों के कारण पे कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही हद से ज्यादा उछाल ले चुके थे। फिर भवन निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों और कारीगरों ने भी अपनी मेहनत के दाम अचानक इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि उनसे काम करवाने की बात सोचना किसी मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर होने लगा। अगला भाग अगली कड़ी में।